स्वागत है। आज हम एडोबी फोटोशॉप पर मिले कुछ स्रोतों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। ये देखने में तो गाइड या ट्यूटोरियल जैसे लगते हैं, पर इनमें वो बातें हैं जो फोटोशॉप सीखने वालों के लिए मतलब बहुत काम की हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल, हमारा मकसद है इन सब स्रोतों से वो सबसे जरूरी जानकारी, वो टेक्निक्स निकालना जो सिर्फ टूल चलाना नहीं सिखाती बल्कि काम करने का तरीका बदल सकती हैं। हाँ, खासकर लेयर्स, मास्किंग और वो बिना नुकसान किए एडिटिंग, मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग, इन पर ज्यादा ध्यान देंगे। बिल्कुल सही कहा। तो शुरुआत लेयर्स से ही करते हैं। सारे सोर्स यही कहते हैं कि ये तो फोटोशॉप की एकदम बुनियाद है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार यूज किया था, सब कुछ एक ही लेयर पर, एक गलती हुई और बस। हाँ, ये बहुत कॉमन गलती है। लेयर्स को आप ऐसे सोचिए जैसे ट्रांसपेरेंट शीट्स हैं, एक के ऊपर एक रखी हुई। अच्छा, हर शीट पर आप अलग चीज रख सकते हैं, कोई टेक्स्ट, कोई शेप या इमेज का कोई पार्ट। तो फायदा ये है कि आप किसी एक चीज को बदल सकते हैं बिना बाकी इमेज को छेड़े। समझ गया। यही है नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग का पहला कदम। चीजें जोड़ो, हटाओ, उनका ऑर्डर बदलो, पसंद ना आए तो वापस पहले जैसा कर दो। बहुत आसान। वाह। और वो एडजस्टमेंट लेयर्स, उनका क्या काम है? वो अलग कैसे हैं? हाँ, एडजस्टमेंट लेयर्स ये तो और भी कमाल की हैं। ये ऐसी खास लेयर्स हैं जो अपने नीचे की सारी लेयर्स पर मतलब कलर या टोन के बदलाव अप्लाई करती हैं। अच्छा, लेकिन वो असल पिक्सेल्स को कभी नहीं बदलती। सोचिए जैसे आपने एक फिल्टर लगाया, पर वो परमानेंट नहीं है। ओके। आप कभी भी उस फिल्टर की सेटिंग बदल सकती हैं या उसे हटा सकती हैं। इमेज क्वालिटी वैसी की वैसी। ये तो बहुत बढ़िया। अच्छा, लेयर्स के साथ साथ मास्किंग का भी बहुत जिक्र है। ये क्या चीज़ है? सुनने में थोड़ा स्टेंसिल जैसा लगता है। हाँ, काफी हद तक आप सही समझ रहे हैं। मास्क आपको किसी लेयर के हिस्सों को छिपाने या दिखाने की सुविधा देते हैं, मतलब बिना उन्हें असल में मिटाए। अच्छा, बिना मिटाए। हाँ, जैसे लेयर मास्क होते हैं वो पिक्सल बेस्ड होते हैं। आप ब्रश से पेंट करके किसी हिस्से को धीरे धीरे फेड कर सकते हैं या वापस ला सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड ब्लर करना हो। और दूसरे होते हैं वेक्टर मास्क। ये शार्प क्लीन किनारों के लिए पाथ या शेप्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई लोगो एकदम परफेक्ट दिखाना हो। ठीक है, तो लेयर से चीजें अलग रखी, मास्क से दिखाया या छिपाया, लेकिन किसी खास हिस्से पर काम करने के लिए पहले उसे चुनना तो पड़ेगा, मतलब सिलेक्शन। कौन से टूल्स हैं इसके लिए? हाँ, सिलेक्शन बहुत जरूरी है। बेसिक लेवल पर देखें तो मार्की टूल्स हैं, चौकोर या गोल सिलेक्शन के लिए। फिर लासो टूल्स हैं, जिनसे आप फ्री हैंड या सीधी लाइनों से चुन सकते हैं। ओके। ये रंग या टोन के आधार पर मिलते जुलते पिक्सेल्स को मतलब फटाफट चुन लेते हैं। ये तो ठीक है, पर कई बार किनारे चुनना, ओहो, जैसे किसी के बाल या पेड़ की पत्तियां, वो बहुत मुश्किल होता है। इसका कोई जुगाड़ है? बिल्कुल। सिलेक्शन बनाने के बाद फोटोशॉप में सिलेक्ट एंड मास्क करके एक बहुत बढ़िया फीचर है। पुराने वर्जन में शायद रिफाइन एज नाम था। हाँ हाँ, सुना है। ये आपको किनारों को मतलब बहुत बारीकी से सुधारने देता है, ताकि सिलेक्शन एकदम नेचुरल लगे, ऐसा ना लगे कि कैंची से काटा है। बालों जैसी मुश्किल चीजों के लिए तो ये गेम चेंजर है सच में। अरे वाह। अब आते हैं उस चीज पर जिसे देखकर लगता है कि कोई जादू हो रहा है। इमेज से फालतू चीजें हटाना, जैसे किसी बढ़िया फोटो में कोई अनजान आदमी आ गया, उसे हटाना हो। हाँ, रीटचिंग टूल्स ये वाकई जादुई लगते हैं कभी कभी। सबसे पहले तो स्पॉट हीलिंग ब्रश है। छोटे मोटे दाग, धब्बे, पिंपल्स, बस क्लिक करो और गायब। सिर्फ क्लिक? हाँ, ज्यादातर मामलों में बस क्लिक। फिर है क्लोन स्टैम्प टूल। ये एक जगह से पिक्सल कॉपी करके दूसरी जगह पेंट करता है। मान लीजिए कोई बड़ी चीज हटानी है या कोई पैटर्न कॉपी करना हो। और एक हीलिंग ब्रश भी है, वो क्लोन जैसा ही है पर थोड़ा स्मार्ट है। वो कॉपी किए गए पिक्सेल्स को आसपास के टेक्सचर और लाइटिंग से मिला देता है, तो नतीजा ज्यादा रियल लगता है। और वो कंटेंट अवेयर फिल, उसके बारे में बहुत सुना है। वो क्या करता है? ओह, कंटेंट अवेयर फिल, वो तो सच में कमाल है। आप किसी चीज को सिलेक्ट करके डिलीट करो और फिर कंटेंट अवेयर फिल चला दो। फोटोशॉप आसपास के एरिया को एनालाइज करके उस खाली जगह को अपने आप भर देता है। अपने आप? हाँ, अपने आप, ऐसे जैसे वो चीज वहाँ कभी थी ही नहीं। हमेशा एकदम परफेक्ट नहीं होता, खासकर अगर बैकग्राउंड बहुत कॉम्प्लेक्स हो, पर ज्यादातर बार ये हैरान कर देता है। ये तो सच में अविश्वसनीय है। अच्छा, हमने शुरू में नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग की बात की थी। स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स, वो इसमें कैसे मदद करते हैं?
स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स ये नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्कफ्लो का एक और बहुत जरूरी हिस्सा हैं। आप इन्हें एक तरह का सेफ कंटेनर समझ सकती हैं। कंटेनर। हाँ, जिसमें आप अपनी ओरिजिनल इमेज या वेक्टर फाइल को सुरक्षित रखते हैं। जब आप किसी लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो आप उसे जितना चाहे छोटा बड़ा करें, रोटेट करें या उस पर फिल्टर लगाएं। हाँ। आपकी ओरिजिनल क्वालिटी खराब नहीं होगी, जरा भी नहीं। कोई ब्लरीनेस नहीं आएगी और जो फिल्टर आप लगाते हैं वो स्मार्ट फिल्टर्स बन जाते हैं। मतलब आप उनकी सेटिंग्स बाद में कभी भी बदल सकते हैं। अरे वाह, मतलब क्वालिटी लॉस नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। अगर आप कोई टेम्पलेट बना रहे हैं जिसमें लोगो बार बार बदलना पड़ सकता है तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स आपकी जिंदगी बहुत आसान कर देते हैं। तो अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ, लेयर्स हमें ऑर्गेनाइज रखती हैं, मास्क कंट्रोल देते हैं, सिलेक्शन फोकस करने में मदद करते हैं, रीटचिंग टूल्स सफाई का काम करते हैं और स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स वो हमारे काम को सेफ और फ्लेक्सिबल बनाते हैं। और ये सब कुछ नॉन डिस्ट्रक्टिव। एकदम सही कहा आपने। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब आप इन अलग अलग टेक्निक्स को एक साथ मतलब कंबाइन करना सीख जाते हैं, जैसे मान लीजिए एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर लेयर मास्क लगाया, फिर उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर जोड़ी और शायद सिलेक्शन टूल से उस एडजस्टमेंट का असर सिर्फ किसी खास हिस्से पर डाला, तो सोचिए आप कितने कॉम्प्लेक्स और कितने क्रिएटिव रिजल्ट्स पा सकते हैं। बिल्कुल, संभावनाएं तो सच में अनंत है। इन सारे स्रोतों में और भी बहुत कुछ है बेशक, लेकिन ये जो बुनियादी चीजें हैं, लेयर्स, मास्क, सिलेक्शन, रीटचिंग, स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स, ये फोटोशॉप की दुनिया में कदम रखने के लिए बहुत ही सॉलिड, एक मजबूत आधार हैं। हाँ, ये फाउंडेशंस हैं। तो बस हमारी तरफ से तो यही सलाह है कि एक्सपेरिमेंट करते रहें।